गुजरात बा हम आपकी महिमा करते हैं। बाप ने हाथों को उठा, गुजरात बा हम आपकी महिमा करते हैं। बाहर हम आपकी महिमा करते हैं। गिटार हाथ में, गुजरात बा हम आपकी महिमा करते हैं। बाप महान है, बाप ने कदसिया में बहुत जीवित कदसिया है वो, क्योंकि आप यहाँ है पवित्र आत्मा बाहम करते हैं। महान है तू, बहुत सर्वशक्तिमान है तू, बेहबा का आत्मा है तू, बेशब का आत्मा है। बाहमा करते हैं। जिससे आपने हाथों को उठाया और बाहमा कर, वो महान है, वो महान है, वो जिंदगी देता है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। यस, वो अभिषेक देता है। यस, जिस पर उसका कब्जा बढ़ता, अभिषेक में वो बढ़ता है और अभिषेक के कारण दासत्व का जुबा तोड़ा जाता है। कृपा है बाहम करते हैं, कृपा है बाहम करते हैं। वो पवित्र आत्मा तो हम लोगों से बोलेगा, हम लोगों से बोलेगा। यस, बंधनों को तू तोड़ने जा रहा है, अब आजाद करने जा रहा है। एक दया ब्रेकथ्रू हम देखेंगे, एक दया जागृति को हम देखेंगे तो हमारे संग है। यस, तेरी महिमा करते हैं। लॉर्ड आंखों खोलेंगे, बहबा का आत्मा मुझ पर है। बाइबल में ऐसा लिखा, वैसा एक्सेप्ट। मैंने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर। ध्यान सुनेंगे, मत बजा। जब यीशु से खड़ा हुआ तो वो बोला कि अब्बा का आत्मा बस पर, उसने मेरा क्या किया? अभिषेक किया। पवित्र आत्मा अगर किसी को ऊपर है तो अभिषेक उसके पास है, और किसी कार्य के लिए प्रभु उसको अभिषेक को क्या करता है? देता है। बेशुभ से को अभिषेक दिया गया कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। उसने सुसमाचार का प्रचार किया। उसने जहां उपदेश देना तो उपदेश को वो दिया, जहां उसका आश्चर्य कर्म करना था किया। तो इस कारण से उसका अभिषेक किया। पवित्र आत्मा जिसके ऊपर में है तो अभिषेक प्रभु देता है। तो हमें देखना है अभिषेक किसके लिए दिया गया, क्या कार्य के लिए दिया गया। क्या वो सुसमाचार प्रचार के लिए है, क्या वो उपदेश देने के लिए है, वो क्या वो कलीसिया में सेवा करने के लिए है, क्या वो भविष्यवाणी करने के लिए दिया है, किसके लिए दिया है। क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे। अब परमेश्वर अपना आत्मा बैठे रहने के लिए दे देता है। अगर आप बैठे रह जाएंगे, जैसे कल प्रचार आलस्य को बरना, अब आलसी बन जाएंगे। पवित्र आत्मा आलसी लोगों को पसंद नहीं करता है। बहुत ढीठ और हठी लोगों के साथ में नहीं चलता है। वो नम्र है। वो क्या है? नम्र है। यीशु मसीह बोला मुझसे सीखो। यीशु मसीह बोला मुझसे सीखो। बिल्कुल यीशु के तरह ही पवित्र आत्मा। कैसे? यीशु मसीह बोलते हैं बेकार सा है मेरी तरह, जैसा मैं हूं वैसा वो भी है। बिल्कुल मेरे ही जैसा उसका स्वभाव है, मतलब यीशु के जैसा ही वो है।
वो मुझसे अलग दिखलाई देता है। पवित्र आत्मा पिता के जैसा दिखलाए नहीं देता, उसका चेहरा अलग है। खुदा का चेहरा से पवित्र आत्मा का चेहरा अलग है। बार यीशु मसीह का चेहरा से पवित्र आत्मा का चेहरा अलग है, एकदम अलग है, एकदम अलग है। पवित्र आत्मा ढीठ लोगों को पसंद नहीं करता। बार अगर आप कदम नहीं बढ़ाएंगे, आप ढीले रहेंगे, तो पवित्र आत्मा कार्य नहीं करेगा। अब कदम बढ़ाना, क्या करना है? कदम बढ़ाना। जैसे हम कलीसिया बाहर है, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं, हम कदम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। हम कदम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यीशु ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और आगे बोलता है कि उसने तो मेरा अभिषेक किया है। अब बदला रहा है, सुसमाचार प्रचार करने का अभिषेक किया, लेकिन क्या यीशु मसीह ने सिर्फ सुसमाचार प्रचार किया? उपदेश में दिया, दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। अभिषेक पाने के पहले दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था। बीमारों को चंगा नहीं किया, आश्चर्य कर्म नहीं किया, सब अभिषेक पाने के बाद। मतलब अभिषेक पाने के बाद में बाप को अभिषेक के अंडर में कार्य करना है, क्योंकि अब्बा का आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि बाप उसको पाकर बैठ जाए, बस वर्ण से दिया गया है ना। अगर आप बैठे रहेंगे, आप एक्सक्यूज देंगे कि मेरे पास तो ये जिम्मेदारी है, हम तो व्यस्त रहते हैं, मेरे पास तो बहुत मुश्किल से समय निकालते थे, पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उसको माध्यम चाहिए, उसको हमारी उपलब्धता चाहिए। उपलब्धता समझते हैं, उपलब्ध होना है, बहन उपलब्ध होना है। परमेश्वर के सामने बहाना नहीं चलता है, परमेश्वर के सामने बहाना नहीं चलता है। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं एकदम यंग हूं, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं तो अभी प्रभु में हूं, मैं तो एकदम नया प्रभु में। प्रभु इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, प्रभु इस्तेमाल करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। प्रभु इंतजार नहीं किया कि तेरा फलबा पहले कंप्लीट होगा, पहले तेरे को पूरा टीचिंग मिल जाएगा, पहले पूरा इतना साल बीत जाएगा तब। जो लोग बोलते हैं ना कि अभी तो मैं सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, बोलो जिंदगी भर सीखते रह जाते हैं, तो कभी इस्तेमाल ही नहीं होता, क्योंकि लोग अपने आप को बस इस बचा के रखता है कि मैं तो सीख रहा हूं प्रभु, बाद में आऊंगा, मैं तो सीख रहा हूं प्रभु, बाद में आऊंगा। उसको बस बोल देंगे भीड़ में प्रार्थना करो, जाओ प्रचार करो, पसीना छूट जाता है। क्या छूट जाता है? पसीना छूट जाता है। यीशु ने कहा प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा क्या किया? अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा आप पर है तो आपका उसने क्या किया है? अभिषेक किया है। क्या किया है? अभिषेक किया है। बिल्कुल इस काम के लिए अभिषेक किया है। परमेश्वर से पूछना है, पवित्र आत्मा से पूछना है। पूछेंगे तो बतलाएगा, पूछेंगे तो बतलाएगा। कैसे बतलाएगा? मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हारे सुनकर तुम्हें बड़े बड़े कठिन बातें बतलाऊंगा जिसे तो अभी नहीं जानता। हम पिता से पूछेंगे तो पिता बाइबल के द्वारा हमको बतलाएगा किस लिए अभिषेक दिए तुमको। पढ़ने लिखने के लिए अभिषेक नहीं दिया है, पढ़ने लिखने के लिए अभिषेक नहीं करता है, खाना पकाने के लिए अभिषेक नहीं किया है बहन। इसलिए अभिषेक नहीं दिया गया है कि तुम जो भी काम कर रहा है उसमें तुम एकदम सक्सेस को देखो। ये सब तो पिता इससे ही देता है, अन्य जाति लोग भी मिल जाता है बहन। जो काम काज में निपुण हो, राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, प्रभु का भय मानेंगे, उसका अभिषेक का आदर करेंगे, तो काम काज में निपुण क्यों नहीं बनाएगा? बना देगा। यहोवा का आत्मा बस बार मेरा अभिषेक किया, तो परमेश्वर से पूछिए किस लिए अभिषेक दिया है, किस लिए अभिषेक किया है? क्या सुसमाचार प्रचार के लिए? क्या उपदेश देने के लिए?
क्या कलीसिया में काम करने के लिए किस तरह का अभिषेक मुझको मिला है, पवित्र आत्मा बतलाएगा। और जब हम वो काम करेंगे हम बढ़ेंगे। प्रभु ऐसा कभी नहीं बोलेगा कि मुझको मैंने अभिषेक दिया कलीसिया से भाग जाने के लिए। ये उल्टा पुल्टा है, ऐसा नहीं कर। जो लोग कलीसिया छोड़ के जाता है और बोलता है प्रभु का आत्मा तो मुझको अगुवाई दे रहा है कि कलीसिया बदलने का, मुझको प्रभु का आत्मा नहीं बोल रहा है, या तो कोई दूसरा आत्मा बोल रहा है या खुद का आत्मा उससे बात कर, वो लोग नहीं जानता है। प्रभु कभी नहीं बोलेगा कि कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया खड़ा कर। बहार लाया है वहीं से बढ़ाएगा। किस तरह का अभिषेक दिया है उसको पूछना है। और जब हम वो करेंगे हम क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हम इसके आवाज को सुनेंगे, बढ़ाएगा। हम इसके आवाज को इग्नोर करेंगे, नहीं बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा है यदि आज तुम इसकी आवाज सुनते हो, अपना हृदय कठोर बंद कर। इसकी आवाज क्या है? कलीसिया में आवाज देता है, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जब हम व्यक्तिगत रूप से रहते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा बाइबल के द्वारा हमसे क्या करता है? बात करता है। जो ज्यादा बाइबल पढ़ता है पवित्र आत्मा से ज्यादा बात करता है। जो नहीं पढ़ता उससे बात नहीं करता। जो बाइबल के वचनों पर ज्यादा चलता है उससे ज्यादा बात करता है। पहले चलोगे तब तो बात करेगा। जो लिखा है उसमें तुम चलते हो, क्या सोचते हैं कि प्रभु के कान में बात करें? हमें चलना है। वचन क्यों दिया गया? हमें चलने के लिए दिया गया। बार हमें डरना भी नहीं है, हमें डरना भी नहीं है। इसे प्रभु बार बार बोला मत डर, बदल जा। डर लगेगा, प्रभु को बहुत बतलाना मुझे डर लग रहा है इस विषय में, मेरे डर को दूर कर, मुझे आज याद कर। तो प्रभु ऐसा अनॉइंटिंग देगा। अनॉइंटिंग का भी लेबल होता है। अनॉइंटिंग का भी क्या होता है? लेबल होता है। एक बच्चे को हम कार की चाबी खेलने के लिए दे सकते हैं, उसको कार में बैठा के कार हैंडल करने नहीं दे सकते। चाबी मिल गए, चाबी से खेल रहे बचपन में, असली कार की चाबी। लेकिन जब बड़ा होगा तो वो चाबी लेके खेलेगा नहीं, वो चलाएगा। तो जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं, अभिषेक का लेवल मेरे ऊपर में हावी होने लगता है। जैसे जैसे हम सियाने होते हैं, जैसे जैसे मैच्योरिटी में बढ़ते हैं, मेरी समझ खुलती है अभिषेक का दायरा क्या होता है, बढ़ता है। हमें हर दिन अभिषेक चाहिए। वाटर बैप्टिज्म तो एक बार मिलता है, लेकिन अभिषेक हर दिन चाहिए। कब कब चाहिए? हर दिन नया अभिषेक चाहिए, ताजा अभिषेक चाहिए। कल बड़ा अभिषेक से हम काम नहीं कर सकते। आज के लिए आज चाहिए, और आज बड़ा लेकिन पर हम कल आने वाला भी नहीं कर सकते। कल और बड़ा होगा तो प्रभु से वैसा अभिषेक चाहिए। तो अभिषेक कैसा आएगा? जब वो मेरे ऊपर रहेगा, जब उसका कब्जा मेरे ऊपर क्या होगा? रहेगा। केवल गॉड इन अस नहीं, गॉड अपॉन अस भी होना है। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में कब्जा उसका होना चाहिए। अब जैसे जैसे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे? जैसे जैसे हम आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आराधना में बढ़ेंगे, पवित्रता में बढ़ेंगे, अभिषेक बढ़ता चला जाएगा। बैठ के सपना देखने से नहीं होता है प्रभु हमको इतना बड़ा अभिषेक दे कि लाखों के सामने प्रचार करें। सपना देखना अच्छा बात है, सपना को पूरा करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परिश्रम करना पड़ता है। अब 10 घंटा सोए रहेंगे, 10 मिनट प्रार्थना करेंगे और बाप देखेंगे कि बगला बलहीन हमें, ऐसा थोड़ा ना होता है। बहन से पूछे जाके कितना देरी प्रार्थना करता है, बोलेगा 8-10 घंटा तो बिताते ही प्रभु के साथ। एक अंदर अनुमान लगा रहे हैं। एक डीजे संकल तो 8 घंटा बिता ही देते थे प्रभु के साथ, 8 घंटा। आप लोग बोलेंगे हम लोग तो 8 घंटा सोते हैं, उसके बाद भी नींद पूरी नहीं होती है। प्रभु हमें वो वचन बहुत पसंद आता है,
वो अपने प्रेमियों को नींद ये भी देता है। इसलिए आलसी लोग बहुत सोते रहते हैं, आलसी मसीही लोग। अब बोलता है हाँ हम उसका प्रेमी है, इसलिए हमको क्या करना, नींद जो ही दे रहा है, बिन मांगे दे रहा है। और ख्वाब बोलेगा एकदम बढ़ गया। पर ऐसे दो, एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया दौड़ते रहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु अगुवाई दे रहा, प्रभु अगुवाई दे रहा। लेकिन जानते हैं इनको अगुवाई सिर्फ इन्हीं के लिए मिलती है, किसी और के लिए नहीं मिलता है। किसी और के लिए कभी भी सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, बस इनको यही अगुवाई मिलता है। कलीसिया बदल लेंगे, कहेंगे खरा शिक्षा मिल रहा था, भाग जाएंगे, बोलेंगे प्रभु अगुवाई दे रहा। लेकिन अपने भविष्य लेकिन बंगले के बारे में कभी भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे, बस हिलते हैं। यानी कि प्रार्थना में इनका हाथ ऐसे ऐसे क्या होते रहता है, हिलते रहता, पूरा ऐसे ऐसे हिलते रहता है। तुम बालक मत रहो, समझ में क्या हो जाओ, सियाना हो जाओ। समझ में क्या हो जाओ, सियाना हो जाओ। धीरे धीरे नहीं बढ़ना है कि अभी तो हम बढ़ ही रहे हैं, अभी तो हम सीख ही रहे हैं, अभी तो बहुत दिन बाकी हमको सीखना है। अरे मुंह खोलो, प्रार्थना करो। जब मैं प्रभु माया ना, मैं बहुत जोर जोर से बोलता था, जितना मेरे को सीख, मैं हाल जोर से बोलता था। गाना गाओ, खुल के गाओ, बैगे खुल के गाओ, खुल के प्रार्थना करो। भाई ना हम बोलेंगे तभी हाथ उठा रहा है, प्रभु का आत्मा अंदर से नहीं बोलता हाथ उठा। आपको प्रभु के लिए हाथ उठाने की इच्छा नहीं होता है, आपको प्रभु के लिए बोलने की इच्छा नहीं होता। मैंने हम जब पुश करेंगे तभी, जब हम पुश करेंगे तभी स्वर्ग जाइएगा। अपने से हाथ उठाने में क्या होता, दर्द होता है हाथ में, उठाओ। वो जब बोलेंगे आओ आराधना, अब बोलो प्रभु की महिमा करो, तभी महिमा का वर्ड अचानक से आ जाता है। और जब तक हम बोलते हैं तब तक वो वर्ड रहता है, जैसे हम धीमा होते हैं वर्ड गायब हो जाता है। बड़े मुंह खोलो, खुल के आराधना करो, बालक जैसा मत करो। खुलकर आराधना करो, खुल कर हाथ उठाओ, खुलकर प्रार्थना करो ना, खुदो। नहीं खुलोगे तो प्रभु नहीं खोलेगा अपने आप को तुम्हारे लिए, चिल्लाते रह जाओ। अन्य भाषा बोलते भी है तो अच्छा से बोलो, खुल के बोलो। वर्शिप करना खुल के करना है। हम लोग खुल के वर्शिप करेगा, वर्शिप के दायरे क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंड करेंगे। मैंने सोचा है अभी जो हम लोग 4 बजे इकट्ठा होते हैं, बस 4:30 चल जाता है, उसको बढ़ाना अगली बार से 3 बजे, पहले 3 का हम आदत करेंगे। उसका मतलब ये मत सोचे जल्दी से फिर खत्म होगा, नहीं। 4 से 6 जाते हैं, 3 से 6 जाएंगे। फिल्म देखने कैसे, अब बोलेंगे हम लोग तो नहीं सकते। अरे फिल्म देखने जब जाते थे 3 घंटा तो कुर्सी में बैठे रहते थे, जब तक इंटरवल नहीं हो, कुछ नहीं, वॉशरूम भी नहीं जाना है, बैठे हुए हैं। वॉशरूम जाएंगे तो सीन कट जाएगा, दोबारा तो दिखाएगा नहीं। हम बैठे चिपके हुए पूरा, द एंड जब तक नहीं होगा नहीं उठना है। छोटा में ज्यादा था, द एंड जब तक नहीं होगा तब तक नहीं उठना है, देख के जाएंगे, पैसा दिया है। आधा एंड हो गया, आप जाना है, पैसा वसूल हो गया। 3 घंटा तक आदमी बैठ जाता है कि नहीं? वो मच्छर काट रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ना, पूरा बैठा हुआ। आज एक्साइटेड हो जाता था गाना में, पूरा ताली बजाने लगता था। अब प्रभु के लिए क्या हो जाना है, एक्साइटेड हो जाना है। क्या जाना है, एक्साइटेड हो जाना। खुद कर हाथ उठा, अब खुल कर आराधना करो, खुद कर प्रार्थना करो। जिंदा हो तुम, बुद्धा जैसे नहीं हो। यहाँ पे आदत अपना बदलो, है ना। ये बस सोचो कि वहां पे जाके आदत प्रभु बदल देगा। जो यहाँ वर्शिप करना सीख गया, वहां भी वर्शिप कर लेगा स्वर्ग में। जो नहीं सीख पाया, उसका प्रभु ऐसा जगह रखेगा, तू वहीं रहा। तो ऐसा जगह रहा जहाँ पहाड़ दिखेगा, नदी दिखेगा, झील दिखेगा, बस तो आनंदित रहना। मेरे नजदीक मत आना, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।
बुकिया का वर्शिप तो किया नहीं, उद्धार करता ग्रहण कर लिया, ऐसे तू बच गया। रहो क्या लोग स्वर्ग में सब लोग को अपने पास में रख देगा? नहीं करेगा। जो यहां जितना नजदीक है परमेश्वर के, भाव उतना नजदीक रहेगा। स्वर्ग में ऐसा भी भाग है जहां महिमा बढ़ रहा है, सब है, जीवन है, सब बहुत खूबसूरत है, लेकिन प्रभु वहां पे नहीं चलेगा फिरेगा लोगों के मध्य में, बर्दाश्त नहीं कर पाए। स्वर्ग में भी कई भाग है। तो हमें परमेश्वर के करीब जाना है। क्या जाना है? करीब जाना है। तो हम जिंदा, बाइबल क्या बोलता है? जीवित ही परमेश्वर क्या करता है? आराधना करता है। हम परमेश्वर का जब आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा यहाँ पर है, हमें अपने हाथों को उठाना है, हमें उसकी महिमा करनी है, हमें अन्य भाषा बोलना, खुल के एकदम खुलना। तुम जिंदा हो। अरे प्रभु का आंगन में नहीं नाचोगे गाओगे तो सेदान का आंगन में नाचोगे गाओगे क्या है? अभी नाचने का आदत नहीं रहेगा ना, भीड़ बढ़ जाएगा तो फिर वहां भी नाचने का आदत नहीं रहेगा, फिर नया वो नाचेगा तो खून देगा। नेक्स्ट जनरेशन को तो ज्यादा एक्साइटेड रहता है ना, चले अब्बा के बावन में एकदम भावे एक्साइटेड रहना है। क्या रहना है? एक्साइटेड। दाऊद क्या बोले? जब किसी ने मुझे कहा चले अब्बा के भवन को चले, मेरा हृदय आनंदित हुआ, मेरा हृदय झूमने लगा। आनंदित होकर आओ, तैयारी के साथ आओ। हर दिन प्रार्थना करो कलीसिया के लिए, सिर्फ संडे पे प्रार्थना मत करो। जा रहे प्रभु बात करो मुझसे, पहले भविष्यवाणी कर दे, हाथ रखे, आज पास्टर मेरे लिए प्रॉफिटिकल वर्ड्स बोल दे, ऐसा दे। हर दिन कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। हर दिन अपने लिए भी प्रार्थना करो कि मैं जब जाऊं प्रभु मुझसे बात करे, पास्टर को इस्तेमाल करे, तब देखो प्रभु का आत्मा कैसे कार्य करेगा। प्रभु को क्या चाहिए? हमारी प्रार्थना चाहिए। पहले शताब्दी के लिए क्यों बढ़ बोलो? प्रार्थना करता था। जितना पढ़ा लिखा थोड़ा ना था, लेकिन प्रार्थना करता था। अरे हम पढ़ा लिखा लोग क्या बोलता, हमको प्रार्थना आता नहीं। बेग बहन जो कलीसिया बातें थी, उसके हिंदी में प्रार्थना करने नहीं आया। और गजब का बात, वो हिंदी बोलती थी, उसको इस कलीसिया में हिंदी में प्रार्थना करना नहीं आया, वो कोई भी कलीसिया जाए उसको नहीं आएगा। लेकिन यीशु से इसको प्रार्थना करना है। हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में सोचेंगे, हिंदी प्रार्थना नहीं निकलता है, बहाना है कुछ नहीं। हिंदी फिल्म देख के सब समझ में आता है, हिंदी प्रार्थना नहीं होगा, एकदम होगा प्रार्थना। हिंदी में तो प्रार्थना होगा, उसको बोलना चाहिए था इंग्लिश में प्रार्थना नहीं आता है, लेकिन उल्टा हो, हिंदी में प्रार्थना नहीं आता है। हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन प्रार्थना करो, समय बिताओ प्रभु के साथ, तब देखो प्रभु कैसे कार्य करेगा। विश्वासी प्रार्थना में समय बिताते, यीशु मसीह के जैसा बनना है। सब चाहते यीशु मसीह के जैसा बने। यीशु मसीह क्या करते थे? किसमें ज्यादा समय बिताते थे? प्रार्थना में। यहाँ पे ज्यादा समय बिताते थे प्रार्थना में। उसके बाद प्रचार करते थे। ऐसा नहीं कि पहले प्रचार करता था फिर प्रार्थना। कभी आप देखे यीशु मसीह प्रचार करने की वो प्रार्थना कर रहा है लंबा चौड़ा? नहीं, बुद्ध सीधे काम करता था। वहां प्रार्थना तो वो अपना पर्सनल कर ली करके आता था। हम लोग वहां जाकर वहीं प्रार्थना करना है। 6 दिन प्रार्थना नहीं करेंगे, 7वां दिन आज कलीसिया में जम के प्रार्थना करना है। आदतें नहीं तो क्या प्रार्थना करेगा? यीशु मसीह को देखे सारी रात प्रार्थना में बिताया, रात को जागता था, प्रार्थना करता था। हम लोग रात में क्या करेंगे? जाके सीधे सो जाएंगे। ओ मेरी तबीयत खराब है, मुझे आराम करना है कि नहीं? वो मेरा ये हो गया, आराम करना है। खाना खा ले, बहुत दम तक खा ले, पेट भर गया, आराम करना है कि नहीं? एकदम सो जाना है। हमें जागना है, प्रार्थना करना। रात का समय सबसे सही समय होता है प्रार्थना करने का। दिन में भी करो, सुबह में भी करो, दोपहर में भी करो, शाम में करो, रात में जरूर करो।
लेकिन रात में कोई आकर डिस्टर्ब नहीं करे। कोई डिस्टर्ब करेगा रात में आके? बम बोलेंगे नहीं तो हम दिन में तो करबे करते हैं। प्रभु तो दिल को देखता है। तो सबसे बड़ा दिल तो यीशु मसीह का था। यहाँ पर तो देख रहा था यीशु मसीह बोलते दोपहर में तो कर ही लिए, क्या दिक्कत है? शाम को करेंगे ना, सुबह में कर ले मॉर्निंग डिवोशन, क्या दिक्कत है? सुबह को हम उठे, पतरस को उठने से पहले हम कर ले। रात को प्रभु क्यों किया? यीशु मसीह अगर कुछ किया है तो उसमें एक रहस्य छिपा हुआ है। वो रात का समय को ही क्यों लिया? ऐसी क्या बात थी? रात के समय को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रात के समय हमें कहीं जाना नहीं। अब जिसकी आदत बिगड़ी रहती है, रात को जाता है शॉपिंग करने, कुछ होता है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी में एकदम रहता है, बाहर आते नहीं होता है, रात को सब निकलता है पार्टी करने, है ना। 12 बजे चला है शॉपिंग करने के लिए, और दुकान भी गवर्नमेंट खोल दिया है। आज का टीवी चैनल भी 24 आवर चलते हैं। अगर रात को नींद नहीं आ रहा है, ऑन करो कभी भी सास, कभी कभी बहू, है ना, और नागिन भी आ जाएगी। ये 2 फेवरेट सीरियल है महिलाओं का, देखते रहता। क्या देख रही माँ? नागिन, है ना। अरे क्या देख रही है माँ? कभी सास भी कभी बहू है, ये सब देख। और क्या देख रहा है? CID। और क्या देख रहा है कि है ना, क्राइम पेट्रोल। ये सब देखते रहता हूँ। जब यीशु मसीह रात को प्रार्थना में समय बिताया, हमें भी बिताना है। आदत एक बार में नहीं आएगी कि सारी रात प्रार्थना, आधा घंटा प्रार्थना करो, फिर उसको बढ़ाओ, फिर 1 घंटा करो। एक समय आएगा 2-3 घंटा, 4-5-6 घंटा प्रभु के सामने तुम लोग प्रार्थना कर पाओ। अर्थात प्रभु को खुद बोलना पड़ेगा, जा सो जा, ज्यादा सो जा, 6 घंटे से जागा हुआ है, मैंने प्रार्थना सुनी, जाओ कल फिर आके प्रार्थना करना। असुदार देगा प्रभु। फिर जब आप उठेंगे तब लगेगा वाह, नई सुबह। जागना है। कि देसिया दौड़ लगाकर प्रार्थना करी थी, कब? रात को। और स्वर्गदूत आके काम कर रहा था। स्वर्गदूत आके पतरस को जगाया कि नहीं? पतरस सो रहा था। पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। अब जेल में क्या करेंगे? सो रहे थे। 4 सिपाही का 4 पहरा, 14 सिपाही के पहरे में पतरस और सो रहा था। बड़ कलीसिया क्या कर दी? हाय हमारा अगुआ, हाय हाय हाय, ऐसा कर रही थी। कलीसिया धरना दे रही थी, कलीसिया प्रदर्शन कर रही थी। आजकल कलीसिया लोग धरना देता, प्रदर्शन करता, बोलता है चलो हम लोग भी झंडा दिखाने चलेंगे, काला झंडा लेके चलेंगे। ऐसा है। पहले कलीसिया लोग प्रार्थना करता था, आजकल कलीसिया लोग सोए रहता है। वे लोग क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। जब पतरस को पकड़ लिया गया, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर, क्या लगाकर प्रार्थना कर रही थी? लौ लगाकर। लौ जला के नहीं है, कैंडल लाइट लेकिन वो नहीं जा रहा था कि मोमबत्ती लगा दिया, सब मोमबत्ती के सामने बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया प्रार्थना कर रही थी और स्वर्गदूत आता है और सब सिपाही बेहोश। अब पतरस और स्वर्गदूत आगे खड़ा हो जाता है, पतरस तब भी सोए रहता है। कभी ऐसा मत सोचे कि स्वर्गदूत जब आएगा ना तो आप जाग जाएंगे। वो कभी भी आ सकता। स्वर्गदूत को जब आना होगा ना, अब नींद में भी रहेंगे तो भी आएगा। मार के जगाता है। कैसे जगाता है? मार के। इससे समझिए कितना गहरा नींद में था। स्वर्गदूत को मारना पड़ा था, पसरी में मारता जगाता है। अब बोलता है कपड़ा पहनो, बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, ऐसा बोलता है क्या? चलो बाहर चलते हैं। फिर ये जाने का समय अब आ गया, कपड़ा पहनता है। अब पतरस सोचता है कि मैं तो सपना देख रहा हूँ। और उसके बाद में स्वर्गदूत नया नियम में आया था। ये स्वर्गदूत पुराना नियम आया था, नया नियम में स्वर्गदूत भी आते हैं। ऐसा नहीं कि स्वर्गदूत नहीं आते। आते किस कलीसिया में आते हैं? जिस कलीसिया का लोग ज्यादा प्रार्थना करता है और रात में प्रार्थना करता है। कब प्रार्थना करता है? रात में। इसलिए रात में प्रार्थना करना है भाई। अपने सो के बहुत रात गुजार ली। अरे नहीं देखते हैं जिसका घर में शादी होता है तो रात भर लोग बजाता है, बोहला को परेशान कर देता है।
कल एकदम नगाड़ा बज रहा था एकदम मंदिर में से, कौन खंबा खतरों बजा रहा रात को एकदम। अरे यार तेरा घर में शादी है ना, इधर नहीं है, इधर तक आवाज गिरा रहे बजेले बजेले बजेले, नींद नहीं आ रहा। एक्साइटेड, जिसका शादी होने वाला उसको भी नींद नहीं आ रहा, जिसकी शादी होने वाली उसको भी नींद नहीं आ रहा, बाकी लोगों को नींद नहीं आ रहा। सोचना चाहिए कल चर्च जाना, झुकेगा तो वहां पे आप मोहल्ला को जगा रहे, एकदम दूर से आवाज आ रहा था। और हम लोग बोलते हैं कि उससे ज्यादा एक्साइटेड हमें रहना है ना, इस वजह से दूल्हा है कि ना हमारा, हम दुल्हन है कि नहीं है? तो दूल्हा तो जागा होगा, दुल्हन सुतले रहती है। तो वैसे करके हर जब आएगा तब जाग जाएंगे, तुरही का आवाज हो गया तो सीधे काने में आकर तुरही मारेगा, और हम क्या होता है कि जाग जाएंगे। अभी जागना है और हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है। कब प्रार्थना करना है? रात में। बड़ा बदलाव देखना है कि तो रात में क्या करना है? प्रार्थना करना है। एकदम अगर एकदम थके हुए हो ना तो भी 1 घंटा जाग सकते हो। मैंने देखा एकदम मैं थका रहा था, एकदम थक के चूर, अब नहीं हो एकदम तवे भाना खराब तो भी 1.5 घंटा जाग ही लेते हैं। प्रभु बोला 1 घड़ी नहीं जाग सका, 1 घंटा नहीं जाग सका, जाग सकते। एकदम बहुत जोर से नींद लग रहा है, लेकिन सडनली एकदम फेसबुक खोले तो नींद गायब हो जाता है। कहाँ नींद गया पता नहीं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आधा रात को 2 बजे एकदम इंस्टाग्राम में आता है फलना फलना नाम, लाइक 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 लाइक। बोलते कमाल है, लोग नींद नहीं आता है। और किसी किसी का तो 24 आवर्स ऑन रहता है क्या एकदम। हम देखते ग्रीन दिखा रहा है पूरा, भले सो जाए लेकिन नहीं, नेट ऑन करके सुन रहा है। रात को किसी मैसेज आ गया तो एकदम नेट ऑन रहता है। और कोई को लोग देख एकदम रात को बोलेंगे हेलो तो उधर से हाय आ जाएगा, क्या कर रहे कुछ नहीं है ना, एकदम एक्साइटेड है कि अब प्रभु में नहीं वो ज्यादा एक्साइटेड रहता है ना। ऑपरेशन हुआ है, एकदम बेड में लेटे हुए हैं और एकदम सामने टीवी और प्लग लगा के ताकि मोबाइल चार्ज हो रहा है, हेडफोन लगा के बैठे है कि हमें एक्साइटेड रहना है। हमें क्या करना है? जागना है। रात को क्या करना है? जागना है ना। रात भर स्टडी करने से कुछ फायदा नहीं है, थक जाओगे। पहले 1 घंटा प्रार्थना तो कर लो। एग्जाम का नाम सुनकर रात में पढ़ते हैं। एक भाई रात में पढ़ता है और सुबह में सो जाता है कि नहीं? रात को प्रभु के लिए जागोगे तो भक्त कहलाओगे, और दिन भर रात भर तुम प्रभु के लिए नहीं जागोगे, पढ़ते रह जाओगे तो उल्लू कहलाओगे। क्या कहलाओगे? उल्लू कहलाओगे। उल्लू रात में क्या करता है? जागता है कि नहीं, है ना। ये उल्लू पाली थी है कि तो रात में खाना देते रहता होगा, दिन में उल्लू एकदम सो रहा है, रात में ऐसा गुड मॉर्निंग होता है एकदम खाना चाहिए का, बहुत सुंदर दिखता है। उल्लू को देख के एकदम नहीं लगता है कि उल्लू बहुत खूबसूरत दिखता है उल्लू, है ना। हम सोचे उल्लू तो भयानक दिखता होगा, है ना, बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत बुद्धिमान भी होता है ना। तो खैर अभी उल्लू तरफ नहीं जाएंगे, तो हम लोग उल्लू नहीं है, लेकिन हम लोग प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? जाग सकते हैं। पहले शताब्दी की कलीसिया जिसके ऊपर परमेश्वर अपना आत्मा उंडे रहा था, लोग जागे थे, दौड़ लगाकर प्रार्थना की। तो रात में हमें प्रार्थना करना है, सुबह आधा घंटा से करिए, फिर उसको बढ़ाइए, उसको हर दिन बढ़ाइए। प्रभु को मालूम है कितना देर आपको सुलाना है, सुला के नींद कंप्लीट कर देगा। अब ऐसा नहीं कि 8 बजे ड्यूटी में जाना है तो पूरा रात जागे है, 12 बजे सो रहे। कम से कम 1 घंटा तो जागो, और जिस दिन छुट्टी है उस दिन पूरा जागो, और अगला दिन पूरा सोए रहो, है कि नहीं। संडे को कलीसिया जाना है, शनिवार में रहो, शनिवार तक तुम काम करते हो ना, पूरा रात भर प्रार्थना की, फिर सोए, सीधे उठे, सीधे कलीसिया आगे उठ के बोले अरे वाह रात भर प्रार्थना किया है ना। 5 दिन 1 घंटा प्रार्थना किया, और आखिरी दिन सीधे 5 घंटा प्रार्थना कर दिया। आदत रहेगा तब ना,
प्रभु हवा का आत्मा मुझ पर, किसके लिए अभिषेक किया है? प्रार्थना सब लोग कर सकता है, ऐसा नहीं कि एक बुलाहट है, सबको प्रार्थना करना है। बाइबल सबको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बुलाहट देता है प्रभु। और भजन में सबको चलना है, इसके लिए कोई बुलाहट नहीं, सबको चलना है। आराधना सबको करना है, हाथ सबको उठाना है। अन्य भाषा का वरदान मिले तो अन्य भाषा बोलना है, हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा करनी, अपनी खुद कर महिमा करना है। जानवर खुल कर अपना भाषा में बोलता है कि नहीं? वो अपने वही भाषा में बात करता है परमेश्वर से। सीधा आहार दे, अब्बा उनको आहार देता है। कब्बे के बच्चे तुझे पुकारते हैं, अब्बा को देख कितना जोर जोर से काम काम करता है। अब लोग से भी ज्यादा अब्बा में लोग बोलता है, क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं बहुत जोर से शोर शराबा कर रहा है, आप लोग का आवाजें नहीं निकलता। प्रभु हवा का आत्मा मुझ पर है, किस लिए प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है, किस लिए अभिषेक दिया, उसको समझना है। बाप लोग देखते हैं पहला यूहन्ना 2:27 हम लोग खोलते हैं। आओ तुम छोड़ पहला यूहन्ना 2:27 में ऐसे लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, बारह सच्चा है झूठा नहीं, जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हो। 1 John chapter 2 verse 26। लिखता है, as for you the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, just as it has taught you, remain in him। तुम्हारा अभिषेक उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है। अभिषेक द एंडिंग आपको दिया कि आप में बना रहता है, पर अभिषेक कब बना रहता है? जब पवित्र आत्मा का कब्जा मेरे ऊपर रहता है, जब हम उसके अधीनता में रहते हैं। तो पवित्र आत्मा कब्जा कब मेरे ऊपर रहता है? शुभ से मैं कहा जो बातें तुम सुनते हो वो पवित्र आत्मा है, और वो क्या है? जीवन है। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वचन को हम पढ़ रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को सुन रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर का आत्मा का प्रेरणा से रचा गया है। क्या किया गया है? रचा गया है, इसलिए लिखा गया है कि हम इसको सुने, हम इसको समझे, हम इसको माने, हम इसके आधार पर क्या करें? हम चले। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर, यीशु मसीह ने कहा उसने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने के लिए। जब पवित्र आत्मा को हम आदर देंगे, हम अभिषेक में बढ़ेंगे। तो पवित्र आत्मा को हम कैसे आदर देंगे? जब हम परमेश्वर के वचन को आदर देंगे। अगर आप सुनते हैं कलीसिया में आकर और चलते नहीं है तो आप आदर नहीं दे रहे। सुन के आप चल रहे तो आप आदर दे रहे, याद रखना। तो वचन को सिर्फ सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, वचन के आधार पर चलना है। अब शनिवार को आए आपने वचन सुना, अब संडे को आए आपने वचन सुना, वचन पर चलिए। इसका मतलब आप आदर दे, आदर देंगे, अभिषेक में आप बढ़ेंगे। बाप ने आज सुना रात में प्रार्थना करना है, करिए, आप बढ़ जाएंगे। बाप ने सुना खुलकर आराधना करना है, करिए, आप बढ़ जाएंगे। आपने सुना हाथ भी उठाना है, बुलची आवाज है, प्रभु को महिमा देना, सर्व को किनारे रख देना, करिए, आप बढ़ जाएंगे। और आप बोलेंगे हम तो अभी सीख रहे हैं, तो सीखते रह जाएंगे। हर दिन सीखना है। एक लेसन कंप्लीट करो, प्रभु दूसरा लेसन देगा, दूसरा कंप्लीट करो, तीसरा देगा। एक किताब कंप्लीट करो, प्रभु नया किताब देगा। एक लेवल में तुम ईमानदार हो, प्रभु नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा।
लेकिन बहाना देंगे हम तो सीख ही रहे इसलिए हम बैठे हुए, ऐसा थोड़ा ना होता है। अब गए थे नर्सरी में, हम नर्सरी में सीखे, अभी तक नर्सरी में बैठे रह गए, आगे बढ़े कि नहीं? सीखने का मतलब आगे बढ़ना, नेक्स्ट लेवल में जाना है। तुम्हारा अभिषेक जिसकी ओर से किया गया वह तुम में बना रहता। कब? जब तुम वचन का आदर करते हो, जब तुम वचन के आधार पर क्या करते हो, तुम चलते हो, तब अभिषेक तुम में बना रहता है। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जिसके ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, लिखता है, and you do not need anyone to teach you, but as his anointing teaches you about all things, and as that anointing is real. वो अभिषेक हमको सब सिखलाता है। क्या करता है? सब सिखलाता है। तो प्रभु का कलीसिया में क्यों लाता है? सिखलाने के लिए। अगबे के ऊपर अभिषेक क्यों डालता है? सिखलाने के लिए, नहीं तो सबको घर में ही बैठा कर सिखाता है। यीशु मसीह में मंदिर गया, यीशु मसीह में आराधनालय में गया, हम यीशु मसीह से बड़े थोड़े ना है। जब यीशु मसीह मंदिर में गया, जब यीशु मसीह आराधनालय में गया, तो हमें भी कलीसिया बनाने की आवश्यकता है। ये कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। समझ पा रहा ना? यीशु मसीह ने कलीसिया को खड़ा किया है, और जो कलीसिया में नहीं रहता है, बुद्धा मुझे कलीसिया जाने की आवश्यकता नहीं बढ़ पाता। भव्य झुंड में रहना है, किसमें रहना है? झुंड में रहना है। प्रभु का अभी आत्मा कभी नहीं सीखता तुम कलीसिया से बाहर रहो, अलग रहो, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कि तुम नहीं बदल पा रहे हो तो कलीसिया चेंज करो, ऐसा भी नहीं। अरे जीवित कलीसिया बे तुम वहां गए, कोई भी जीवित कलीसिया, उसको छोड़कर दूसरा कलीसिया में थोड़े ना जाना है कि ये जीवित कलीसिया में काम नहीं रहा, दूसरा जीवित कलीसिया में जाना है। तुम वचन पे चलो, तुम अपने आप को बदलो। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को क्या करना है? बदलना है। अब महंगे गाड़ी खरीदने के लिए जाएंगे, महंगी गाड़ी खरीदना है क्यों? खरीदना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? साइकिल कितने बाकी है? 5,000 5,000 रखे हुए हैं, गए एकदम कार ले लौटी का शोरूम में, उसकी कीमत 5 करोड़ रुपया देगा। एक पैसे तो हमारे पास है, फिर भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरे पास पर्याप्त रुपये नहीं है। प्रार्थना हमारी क्या है? करेंसी है। क्या हमारी? करेंसी। जितना ज्यादा करेंसी रहेगा उतना ज्यादा ले पाएंगे। बैठ के सपना देखने में सब चाहता है प्रभु को खड़ा करे, प्रभु को इस्तेमाल करे, हमें अगला बेरहीन हो, हमें क्या कुल हो जाए, हमें छुबे तो ही हो। अरे देखना बहुत अच्छा बात है। प्रोडाउन में एक भाई था, वो प्रार्थना नहीं करता था, प्रीचिंग बहुत करता था। तो बाद में पता चला कि प्रीचिंग कहां से कर लेता है, बस वो स्टडी करता था, बस स्टडी करता था। और ऐसे प्रार्थना करता था, सुबह उठ के रात को पूरा उल्टा पुल्टा काम करेगा जो कि नहीं करना है, और सुबह उठ के क्या बोलेगा? तेरे लहू सब धुल गए, हम धर्मी है। ये तो गजब है यार। और हमारे सामने बैठ के से बोलता था, आज से 2-3 साल के बाद देखेगा हम हाथ ऐसा करेंगे ना तो सब गिरेगा। हम लोग सोचे भयानक प्रोफेसी कर रहा है। 2-3 साल बीत गया। मैंने एक बार उसको देखा था, मैं बाल कटाने गया था, कुछ नहीं, वो ऐसे का वैसे ही है। क्यों? क्योंकि अपना जीवन वो नहीं बदला, बस प्रचार की ओर ध्यान दिया, प्रार्थना की ओर ध्यान नहीं दिया, जीवन बदलने की ओर ध्यान नहीं दिया, पवित्रता की ओर ध्यान नहीं दिया, तो बाद उसकी दशा वैसे की वैसे ही है। भव्य वचन का क्या करना है? आदर करना। वचन को आप सुन रहे हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, कभी नहीं बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे, नेक्स्ट लेवल में आप नहीं जाएंगे। आप अपने आप को तसल्ली देना बंद कर दीजिए, हम सीख रहे। हर दिन तो हम सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं कि नहीं? सीखते रहते हैं। अभिषेक हमको सिखलाता है। परमेश्वर का अभिषेक हमें क्या करता है? सिखलाता है।
कब अभिषेक आता है? जब हम पवित्र आत्मा का आदर करते हैं। पवित्र आत्मा का आदर करने का मतलब क्या है? ये जो बाइबल में रिटन वर्ड है, लिखा वचन है, इसमें परमेश्वर ने अपना श्वास को फूंका है। इसको जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अपने जीवन में व्यवहार में हम ला रहे हैं, पवित्र आत्मा को हम आदर दे रहे हैं। और अभिषेक में ऊपर आएगा, हमको सब सिखलाएगा। पहले जो सीखा उसका जो पालन करो, तब प्रभु तुमको नेक्स्ट सिखलाएगा। हम पालन ही नहीं कर रहे, प्रभु क्या सिखलाएगा? चलो भाई मत सीखिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हर एक जो मांगते हो पाता है, ये बच्चा लोग का है। हर एक जो मांगते हो पाता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके आगे भी है। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, अब मेरी बातें तुम में पाई जाती है, जो चाहे मांगो हो जाएगा। बहुत तो बोलता जो चाहे हो जाएगा, क्योंकि उस बात तुम्हारी चाहत ही बदल जाएगी। तब दूसरा मांगोगे। अभिषेक जो उसके ओर से किया गया, तुम्हें सब बातें सिखलाते, सच्चा रियल है, रियल लाइफ में रहिए, है ना। कल्पनाओं से बाहर निकलिए, ख्वाबों से क्या करिए, बाहर निकलिए। प्रभु जो स्वप्न दिखलाता है उसको देखिए, प्रभु जो दर्शन देता है उसको देखिए। प्रभु दर्शन किस आधार पर देता है? अपना वचन के आधार पर देता है। और जैसा उसने सिखाया वैसे तुम उसमें बने रहते हो, वैसे तुमसे बने रहते हो। जस्ट एज इट हैज थॉट यू, यू अबाइड इन। जैसा उसने सिखाया तुम उसमें बने रहते हो। जैसे पवित्र आत्मा आपको सिखलाता, आप वैसा करते, तब आप उसमें बने रहते। मतलब जब आपको सिखलाता है तो आपको करना है, तब आप प्रभु में बने हुए हैं, तब आप प्रभु बने हुए। जब आपको सिखला और आप नहीं कर रहे, मतलब आप प्रभु बने हुए नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम जाकर क्या लाओ? फल लाओ। तुम्हारा फल बना रहे। जो डाली मुझ में है वो फल लाती है, जो डाली मुझ में फल लाती उसको मैं छांटता है, उसको मैं छांटता है, करेक्शन करता है। और छटाई पे पेड़ को तकलीफ होता है। अब ऐसा कभी मत सोचिए कि प्रभु आएंगे और प्रभु एकदम हमको मीठा मीठा बात बोल के पढ़ाएगा, नहीं, डांटेगा, फटकारेगा। जरा जहां गलत है वहां करेक्शन करेगा, तो हमको उसको बस रिसीव करना है। आप कलीसिया छोड़ के भाग जाएंगे तो दिक्कत है। कभी आप देखे हैं परमेश्वर क्या बोल रहा है? फल लाओ। फल क्या में आता है? पेड़ में आता है, पौधे में आता है। कभी आप देखे बगीचा में क्या माली पेड़ को छाटा, पौधा को छाटा, अगले दिन आके देखे तो पेड़ था ही नहीं, भाग गया। पौधा था ही नहीं, भाग गया। हमें हवा के अंदर में क्या किए गए हैं? रोपे गए हैं। हवा के भवन में क्या किए गए? रोपे गए। पहले दिन हवा छटाई किया, दूसरा दिन आया, उसका आने से पहले वो बाहर निकला और उसका जड़ पैर बन गया और भाग गया, गमला सही। ऐसा देखे है? अरे पृथ्वी का पेड़ पौधा नहीं भागता है, छोटा में भी पड़ता पक्षी पेड़ जो कि भाग रहा है। ये बोल जाता है गजब है, ये पेड़ भाग रहा है। अब बगीचा में पेड़ पौधा लगाते हैं, है ना। तुम तो गांव में रहते हो, पेड़ पौधा है कि नहीं घर में? छाटते हो कि नहीं? मैंने छाटोगे तो भाग जाएगा निकल के। तो हवा के भवन में रोपेगे तो भागना नहीं ना है। एक कलीसिया में ज्यादा छाटा, दूसरा कलीसिया में चल गया, वहां तो और छाटेगा। फिर तीसरा कलीसिया भाग रहे मतलब वो पेड़े नहीं है, हवा का लगा पौधे नहीं है। कौन भागता? बकरियां। कुछ देर पहले मैं YouTube चैनल देख रहा था, भेड़ों को दरवाजे से खोल दिया गया और उसका चरवाहा आगे आगे चलता, अब भेड़ लोग पीछे पीछे घंटे बजाते हुए चल रही। भेड़ों को नहीं हाँकना पड़ रहा है, लेकिन बकरी लोगों के पीछे दौड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है। क्या है कि लोग भागता है। अब बकरियां ही ज्यादा हलाल होती है, 500 रुपये किलो बिकती है, नहीं बिकती है। भेड़ बनेंगे तो प्रभु के पीछे पीछे चलना है। वैसे नहीं बोला मैं अपनी बकरियों को जानता हूं, अब मेरी बकरियां मुझे, बकरी नहीं बनना है। अब प्रभु की क्या है? भेड़ है। भेड़ है कि नहीं? तो किसका बात सुनना? यीशु मसीह का। और यीशु मसीह की आवाज कहां सुनाई देती है? बाइबल में है कि नहीं?
भव्य अब्बा के आंगन में लगाए गए, अब्बा के भवन में रोपे गए। हम कैसे फल लाएंगे? जब आपको छाटेगा। कैसे छाटता है? वचन के द्वारा। जब कलीसिया में हम आते हैं तो अब्बे के ऊपर एक खास अभिषेक प्रभु का रहता है, जो कि कलीसिया में बाकी लोगों के ऊपर में नहीं रहता है। बरस अभिषेक में वो छटाई शुरू कर देता है। परमेश्वर का वचन क्या है? हम क्या बढ़ते हैं? बस जीवित है और प्रबल है, दुधारी तलवार से ज्यादा चोखा है। तलवार का काम क्या है? मक्खन लगाना। सुबह सुबह हम गए, हमने ब्रेड निकाला और उसके बाद में हमने तलवार निकाला, फिर मक्खन में घुसाया, फिर हम मक्खन में ऐसे से लगा के दे रहे हैं। तलवार का काम क्या है? तलवार से क्या करते? सब्जियां काटते हैं। तलवार का काम होता है उस भाव को काट देना जो कि विरोध में खड़ा है। तो वचन क्या है? तलवार है। तो प्रभु जब तलवार लेकर आएगा, वचन बड़ा तलवार, तो मक्खन नहीं लगाएगा। क्या क्या लाएगा? काटेगा। ओए कठोरता काट, ये ढीठ ये आलस से काटो। आजाद होना है कि नहीं? हाँ? तो कटाई होगा, छटाई होगा, फलना है कि नहीं? तो छाटेगा, तलवार लाके छाटेगा कि नहीं? ये डाली ठीक से नहीं बढ़ा, एकदम खच खच एकदम काटेगा। और चिल्लाएगा नहीं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? अरे कुड़कुड़ाने वाली आत्मा, काटो आप। और क्या बोलता है? मेरा वचन हथौड़े सा नहीं है। वचन किस तरह से? हथौड़ा है। हथौड़ा का काम क्या है? हथौड़ा से क्या करते हैं? अरे कठोर चीज को फोड़ते हैं कि नहीं? तो वो कलीसिया में आएंगे और बोलेंगे आज तो प्रभु सिर्फ मक्खन लगाएगा, आज तो प्रभु सिर्फ मधु चटवाएगा। क्या बोलते हैं? क्या मेरा वचन हथौड़ा सा नहीं है? वचन रूपी हथौड़ा चला चला कठोरता क्या करेगा? तोड़ेगा। तो भागना है, वो भलाई के लिए चला रहा है ना, भलाई के लिए चला रहा है। क्या बोलता है? क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? आग का काम क्या है? अब ये मत बोलेगा खाना पकाना, आगे में तो खाना पका खा। आग का काम नहीं जलाना। जलाकर क्या कर देना? राख कर देना। बारह ना बाप, अशुद्धियों को जला देना। जो आपके अंदर अशुद्धि उसको जलाएगा। अब जरा सोचिए, वचन तो आग है, वचन तो हथौड़ा है, वचन तो तलवार है। जब ये तीनों रूप में आप पर बरसेगा तब तो हाल बेहाल हो जाएगा। पहले जलाया, फिर बरसाया, फिर काट काट के ठीक कर दिया। सब भलाई के लिए। सब क्या है? भलाई के लिए। कठोरता को तोड़ना है। सिर्फ कलीसिया में जब आते हैं तो सिर्फ यही सुनने का नहीं आना है कि आज हम जाएंगे एकदम प्रॉफिटिकल अवार्ड होगा, आज तो मेरा नाम पुकारने वाला है और बोलेगा कि तुझे तो प्रभु का आत्मा छू रहा है, तू चंगा हो रहा है, तुझे तो वीजा मिल रहा है, तू विदेश जाने वाला है। ऐसा नहीं। मैं देख रहा था एक प्रभु को दास का, तो एक जन वीजा लेके आया था प्रार्थना कराने। क्या बोलता है? जब तक वीजा नहीं मिलता कलीसिया में रह के काम करो, मिल जाएगा वीजा। अब वो क्या करेगा? वो हर दिन चर्च में आएगा, झाड़ू पोछा लगाना, सब कुछ करना है। ये प्रभु देखेगा तो बड़ी ईमानदार है, इसको वीजा तो अमेरिका भेजो, क्या कर रहा है? उधर जाओ, उधर का बयान संभालो। वचन हथौड़ा है। तो प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरे अंदर कोई कठोरता है तो हथौड़ा बरसाओ। इसी प्रार्थना करना है। आज पास्टर को हथौड़ा देके भेजना, तब बोल जाएगा आज प्रभु हथौड़ा दिया है। प्रभु मेरे अंदर कोई कठोरता है तो जलाओ। प्रभु मेरे अंदर कोई कठोरता तो तलवार बरसाओ, छाट दो हमको अच्छा से। बाले उसी पौधे को छाटता है जिसको मैं बढ़ाना चाहता है। बाबा कभी पड़ोसी के घर में घुस के छटाई शुरू करते हैं कि घुस के गए चुपचाप से छाट के आ गए। अपना आंगन में ना जो पौधा लगा उसको ना छाटेंगे हम। तब अब्बा के आंगन में रोपे गए तो छाटेगा कि नहीं छाटेगा? कैसे छाटेगा?
वचन के द्वारा। कैसे कठोरता को तोड़ेगा? वचन के द्वारा। कैसे अशुद्धियों खत्म करेगा? वचन के द्वारा। और ये कैसे होता? अभिषेक में होता है। जो अभिषेक किया गया तुम्हें सब सिखलाता है। इसलिए अगबा के ऊपर एक खास अभिषेक रहता है, इसलिए अगबों की सुनो बोलता है। अगबों की सुनो, सुनाओ मत, सुनो। तुम्हारा काम उसके लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना करेंगे नहीं तो बोलेगा अगुआ ठीक अगुवाई नहीं करता है। तुम प्रार्थना नहीं करता है, ना तुम कलीसिया के लिए करता है, ना तुम अगुआ के लिए करता है, ना तुम खुद के लिए करता है। प्रभु क्यों बात करेगा तुमसे? या प्रभु का आत्मा कार्य कर रहा है ना, तो प्रभु का आत्मा से निवेदन करते रहना है, तो प्रभु कार्य करेगा। तो अभिषेक हमको सब सिखलाता है। और हम प्रभु का आदर करेंगे। जो भी प्रभु वचन दे रहा कलीसिया में, उसको हम सहजता से ग्रहण करेंगे। इसका मतलब हम परमेश्वर का आत्मा का आदर कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर अभिषेक बढ़ेगा, वो हमको सिखलाएगा, सहमत कराएगा। और जब हम वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे और पालन करेंगे, मतलब उसके आधार पर हम फल पाएंगे। इसका मतलब हम प्रभु में बने हुए हैं। हम प्रभु में क्या हुए? बने हुए हैं। अब बने रहेंगे तभी फल आएंगे। कौन सा फल? मित्रात्मा का नौ फल। अब नौ फल जो लाता है, बाइबल में बोलता है कि तुम जाकर फल लाओ, बहुत सा फल लाओ, और तुम बहुत सा फल लाओगे, इससे पिता की महिमा होगी। तब पिता की महिमा होगी। जो ज्यादा फल से लदा है वो परमेश्वर के ज्यादा करीब में रहेगा। और जिसके पास फल है लेकिन क्वांटिटी कम है, उतना नजदीक में नहीं रहेगा। होता है ना, 3 पेड़ है, एक में 30 गुना है, एक में 60 गुना है, 70 गुना है, एक में 100 गुना है। तो कौन सा पेड़ हमको मानना है? एक में किसी कोई पेड़ होता बहुत बड़ा सा, जैसे इसकी 2 बहुत बड़ा 3 आम का आम में फल है। अरे कौन खाएगा? लेकिन जिसके 30 फल आएगा वो तो देगा, ले 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 ले, तू भी खा, तू भी खा, तू भी। अब बहुत बड़ा आम का पेड़ है लेकिन 1 आम है, तो कौन खाएगा? ऐसे बगल में जामुन का पेड़ है, कितना बड़ा जामुन है, नहीं 2-3 गिरा, तो कौन खाएगा उसको? हम फल लाने के लिए चुने गए, अब बिना बने हम फल नहीं लाएंगे। अब फल लाने के लिए हमको बने रहना है, और उसके लिए हमको शिक्षा ग्रहण करना है। अभिषेक में जो शिक्षा दिया जा रहा है, इसलिए अगबे के लिए प्रार्थना करना, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना, खुद के लिए प्रार्थना करना। कब प्रार्थना करना? सुबह तो करना है। सुबह ब्रेकफास्ट करना भूल जाते हैं, करते ही। और क्या होता है ना, घर में ब्रेकफास्ट करना भूल गए तो बोलेंगे भैया 2 रोल बनाना, चिकन रोल, और गाड़ी चलाते चलाते खा रहे हैं। बचपन में स्कूल में साइकिल चलते जाता है, दोनों हाथ हैंडल में, इधर रोल दबा हुआ है, कागजो खा गया, लास्ट में कागजो खा गया, कहीं गिर रहा था। आई कि नहीं? घर से खाना खा के नहीं निकला, ले बेटा रास्ते में खा, रास्ता में जाके छोला पूरी दे दीजिएगा, तो रोड किनारे खा रहे हैं, कोई शर्म नहीं है कि नहीं? हमारे बने तो और ज्यादा एक्सपर्ट, ठीक है ना, नाश्ता करके निकले, फुचका दे देना, फुचका दे देना। हाँ, बड़ा मुंह कैसे मुंह खोलेगा? भालू भी खाते, कितना बड़ा मुंह खोलते हैं, बड़ा गिर ना जाए। हाँ, दूसरा तीसरा खा रहे, कितना 10 रुपए, अरे आओ 10 रुपए का दो, आप तो भी खा। पापड़ी देना, पापड़ी देगा भाई, इतना खाए कि व्हाइट ड्रेस, उस लाइन का व्हाइट ड्रेस है ना, इधर 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 गिरा हुआ है, देख के जान जाएगा। टीचर बोलेगी मुझे पता है आज तू ब्रेकफास्ट कर खाया। कैसे आप जाने? अब मुझे पता तूने क्या खाया, क्या खाया बताइए सिस्टर, तूने फुचका खाया, कैसे आप जान गए? देख सब गिरा दो। अरे बाप रे, तो घर में नाश्ता नहीं किया तो रोड किनारे नाश्ता कर ले मुंह खोल के। अरे घर में मौका नहीं मिला, रोड में चलते चलते आराधना तो करो। शर्माता क्या के लिए? पुचका खाने के लिए वो बड़ा सा खोल देता है, रोल खाने के लिए गाड़ी चलाते चलाते आराधना करो। क्या शर्माना? शर्म को हटाओ। बोलता ना घर में समय नहीं मिलता है, अरे रोड किनारे चलते चलते प्रार्थना करो, चलते चलते आराधना करो, खेतों में जाके प्रार्थना करो, है ना, आराधना करो, है कि नहीं? तब ना बढ़ोगे।
बगबा को पर प्रभु जो अभिषेक दे रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, क्लास में जब टीचर मारता था तो टीचर को क्या बोलते थे, बाहर निकल बताते थे। आज सब स्टूडेंट प्लानिंग बनाएगा, आज संडे है, आज निकले करके बाद खूब धोएंगे उसको देखते पढ़ना और एग्जाम से पहले ज्यादा पढ़ना, क्या तो नंबर दे देगा। प्रणाम सर प्रणाम, मेरा नंबर इतना है, थोड़ा दया करिएगा मेरे। वो उसका शिक्षा को हम सुनते थे। क्लास में आकर टीचर बोलता था कि ये ऐसे होता था, तो है कि नहीं। जैसे कि मैं जब स्कूल में था तो एक गणित का टीचर आता था, मेरे बगल में मेरा दोस्त था ना, बहुत बदमाश था, ऐसे बोलता था गणित जब समझा ऐसे बोलता था, मान लिए x बराबर इतना y बराबर इतना, तो बगल में बैठा था वो धीरे से बोलता था, मान ही नहीं सकते, जरा सोचिए धीरे से बोल। अगर वो जोर से बोलता, टीचर बोलता मान लीजिए x बराबर इतना y बराबर इतना, और स्टूडेंट बोलता मान ही नहीं सकते, तो खड़ा करके इतना मारता ना उसको कि बोलता अब हम सब मान सकते हैं, अब हम सब मान सकते हैं। तो टीचर का हर बात को मान के लोग बड़े कि नहीं। टीचर बोलते थे कि जोर से पहाड़ा बोले, तो जोर से पहाड़ा बोलते थे। मैं जब स्कूल में था तो नर्सरी वाले इतना जोर से गाना गाते थे कि हम लोगों को याद होता था, एकदम जोर से बोलेंगे, दो एक आधो दूध नीचे बोलते, अरे बाप रे, हिला देता था पूरा रोड पे, एकदम हिला देता था। और वहां पे लिखा हुआ था और ना बचाए, और उसके नीचे लिखना चाहिए था क्योंकि बच्चे पहाड़ याद कर रहे हैं। दो एक आधो, एकदम आवाज हाई स्कूल आई थी, दो एक आधो, हम लोग का आवाज दब जाता था ये लोग का। अब लोग जोर से, मैंने रोड में जो गाड़ी चला रहा है वो भी पहाड़ याद करते जा रहा है, 2 3 4 2 3 6 2 चक्का। अब बोलेगा मछली तो लोग चलाएगा मछली, तो बोलेगा जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अरे हाथ लगा, अरे बाप रे, आदम जाने। तब जब मैं 7th 8th में था तो मैं पहाड़े सुनते रहता था, मतलब भयानक, संतना के बच्चे लोग जोर से चिल्लाते थे, मतलब बहुत भयानक बोलता है, भयानक एनर्जी। तो उनको जब बोला जाता था कि पहाड़ा जोर से बोला, तो क्या बता, नहीं बोले तो क्या कर लेगा, तो बोलता था बालक के जैसा बनो, जो तुमको सिखलाया जा रहा करो, भय के नहीं करो, अगबों के द्वारा जो प्रभु सिखला रहा करो। बोलता है ना, आदर दो, दुगना आदर। कैसा आदर दो? दुगना। रिस्पेक्ट देने का मतलब ऐसा नहीं है कि जब आया तो खड़े हो गए, जब बैठने बोला तो बैठ गए, वैसा नहीं। शिक्षा दे रहा उसको ग्रहण करो, शिक्षा दे रहा उसको ग्रहण करो, भागो मत। स्कूल छोड़ के कभी भागे, स्कूल बदल के पढ़ने से कुछ फायदा नहीं है। यहाँ ठीक से पढ़ाए और अब बाहर चले गए, वहां ठीक से पढ़ाए और बाहर चले गए, पता चला वहां और टफ है। प्रभु जो स्कूल में रखा है, जो कलीसिया में रखा है, जो जीवित कलीसिया में, वो बुद्धिमान है ना। बचपन में तो माता पिता नहीं बोलते थे कौन सा स्कूल जाना है बेटा, सफायर जाना चाहोगे कि ऑक्सफोर्ड जाना चाहोगे, कार। अब लोग जहां भेज दिया गया, पढ़े उर्सुलाइन भेजे, उर्सुलाइन में पढ़ रहे, व्हाइट ड्रेस में, मेरा भी व्हाइट ड्रेस था, और वो बोलते थे क्या आप छुटकारा मिलेगा, बहुत गंदा हो जाता है। और शनिवार के दिन बड़ी खुश रहते थे, कलर पहन के जा रहे। अभिषेक हमको सिखलाता है, बागबा के लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे, प्रभु उसको बड़े अभिषेक में ले जाएगा, तो बड़ी बड़ी बातों को सिखलाएगा। कलीसिया बदलने से ज्यादा हम नहीं सीखेंगे, ज्यादा प्रार्थना करने से हम सीखेंगे। दो परमेश्वर अभिषेक क्यों दिया है, पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? प्रार्थना करो। पहले शताब्दी के लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद बैठे नहीं रहे, प्रार्थना करते रहे। पवित्र आत्मा पाने से पहले प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा पाने के बाद और प्रार्थना कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग प्रार्थना नहीं करते, करना है प्रार्थना। पवित्र आत्मा का एक नाम है, क्या नाम है? प्रार्थना सिखलाने वाली आत्मा। देह तो निर्बल है मगर आत्मा तत्पर तैयार है। कौन सा आत्मा? प्रभु का आत्मा वो तैयार है, तुम उसके साथ सहमत हो जाओ। अब निर्बलता को साइड में रखो, 1 घंटा जाके प्रार्थना कर लो। 1 घंटा जाके तुम क्या करो? प्रार्थना करो। ज्यादा प्रार्थना करोगे, प्रभु ज्यादा अभिषेक में अगबे को रखेगा।
ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बतलाएगा। ज्यादा प्रार्थना करोगे कलीसिया के लिए, प्रभु का आत्मा ज्यादा कार्य करेगा। ज्यादा वचन का आदर करोगे, ज्यादा अभिषेक में बढ़ोगे। बट जो वो तुमको सिखाएगा तुम बस उसको प्रैक्टिकल करो। बस तुम्हारा ध्यान इसी पे होना चाहिए, जो सिखाया है दूसरे उसको याद रख। फिल्म कैसे याद रखता है? बचपन फिल्म देखते थे, बोलते थे हम तुमको बताते हैं कल का होता है। बोले हाँ यार बता, लाइट चला गया था और हमने पूरा बता रहे इंटरव्यू के बाद में क्या, और सब बैठ के सुन रहे, उधर लाइट चली गई थी, हल्का हुआ उसको हीरो मारा, फिर ही गाना गाया, फिर क्या हुआ, फिर हीरोइन नाची, फिर क्या हुआ, उसके बाद में बोला कि कुत्ते में तेरा खून पी लो, हाँ सच में अभी बोलेंगे। फिर क्या हुआ, लास्ट में सब किसको मारता पीटता है। इसके बाद स्टूडियो अब जान के क्या हुआ था, क्या हुआ, द एंड। और वैसे भी कर देते, जो वो सिखलाया है उसको याद रखो। फिल्म की बातें बिल्कुल याद मत रखो, जो वो सिखलाया है याद रखो, बहुत उसको प्रैक्टिकल करो। इस तरह से तुम बने रहोगे, दुब्बे फल आएगा, और जब फल आएगा तो बोलो किसी के लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। बोलता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना करोगे प्रभु काम करेगा। पहले बने रहो प्रभु में, प्रभु परिवार को बदल देगा। क्या बोलता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख। विश्वास रखने का मतलब ये नहीं कि सुबह उठे हाँ विश्वास रख रहे, विश्वास कर्म के बगैर मरा हुआ विश्वास किसी को उद्धार नहीं कर सकता। विश्वास, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख, तू पर तेरा घर निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब तू वचन सुन रहा, तू काम कर, तू कलीसिया में बना रहा, अगबे का आदर कर, प्रार्थना कर, अगबे के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर, खुद के लिए कर, निरंतर कर, रात को जाके कर, हर सभा में तू रहा, बना रहा, जो शिक्षा तुझे दी जा रही पालन कर, तेरा परिवार बच जाएगा, बचा लेगा परिवार को। अब बैठे रहेंगे भय गए प्रभु नहीं बचा रहा, नहीं बचा, चलेगा तब ना बचाएगा। चलना है, वचन क्यों सुनाया जा रहा है? चलने के लिए। एंटरटेनमेंट, कलीसिया एंटरटेनमेंट वाली जगह नहीं, कलीसिया बैटलफील्ड है। 3 बैटलफील्ड होते हैं, एक है मन, माइंड, दूसरा है कलीसिया चर्च, और तीसरा है स्वर्गीय स्थल, हेवनली प्लेस। भय माइंड भी हमारे अंदर में, ये बैटलफील्ड है। ये जो बोल रहा है उसको नहीं करना है, जो प्रभु का वचन बोल रहा है उसे सहमत होना है। माइंड तो सबसे ज्यादा धोखा देता है, दिल सबसे ज्यादा धोखा देता है, उसमें असाध्य रोक लगा है। धोखा देता है कि नहीं? एकदम धोखा देता है। वचन हमको धोखा नहीं देता, उधर दिल लगाना है। कलीसिया में एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आना, अरे टाइम पास नहीं हो रहा, चलो चर्च चलते, तुम भी चलो, टाइम पास हो जाएगा। कोई लोग बोलते हैं, एक प्रभु के दास बतला रहा था, अरे चल ना कलीसिया चलते, टाइम पास हो जाएगा। मैसेज सुनते सुनते टाइम पास करने के लिए नहीं है, यहाँ टाइम पास करने के लिए आना, पिकनिक स्पॉट नहीं है कि 6 दिन बहुत बोर हो आज कलीसिया में जाकर खूब नाचेंगे, नहीं। अरे भाई आराधना करना है, लेकिन ये सब युद्ध है। अब आराधना कर रहे तो शैतान बाहर में देख रहा है ना, मेरा बड़ी से मजाक उड़ा रहा है कि नहीं? अब कहेंगे शैतान को क्रूस पे हराया है, हरा शैतान हमें हमारे कदमों के नीचे है, और पूरा जूता से खूनने वाला एक्टिंग कर रहे हैं। अब बाहर में क्या बोलेगा, बहुत बेइज्जती करा, बहुत बेइज्जती करा। बस एक बार मौका मिल जाए ना, बता देंगे अगली बार मेरा जूता अगर उसका सिर होगा। और अब गा के निकले बहुत खुश, सारा बस शैतान मेरे कदमों के नीचे है। अब फिर आप चल गए, भैया 4 मीनार देना, सिगरेट का ब्रांड पहले आता था, 4 मीनार देना, इसीलिए बस वो गुस्सा, उसके बाद उसका जूता रात का सिर, बस 12 ना बात। नाचने से नहीं होता है, हारा बस शैतान मेरे कदमों के नीचे है कि नहीं? बने रहना है, वो क्या होना, बने रहना। ये बैटलफील्ड है ना। जो लोग तलवार ठीक से चलाने नहीं जानता, अपना तलवार जो प्रभु दिया है ढाल को ठीक से पकड़ता नहीं है ना,
वचन का ठीक से पालन नहीं करता, जब उनको चोट लगती तो कलीसिया छोड़ के भाग जाता है, बैटलफील्ड को छोड़ के भाग जाता है। वे लोग डरपोक लोग हैं, और डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग स्वर्ग इसलिए नहीं जाएंगे डर की वजह से। कलीसिया भागने से डरा, वचन का पालन करने से डरा, प्रचार करने से डरा, डरते रहा डरते रहा डरते रहा। कभी डर को प्रभु के सामने नहीं रखा, डर को ओवरकम होना नहीं सीखा, प्रभु काम करने नहीं दिया, स्वर्ग नहीं जाएगा। सीधे प्रकाश तबा के किताब में लिखा हुआ डरपोक स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। डरना नहीं है। प्रभु मेरे को जब वचन प्रचार के लिए खड़ा किया, चलो प्रचार कर, चलो मिनिस्ट्री कर, मेरे को अच्छा बात सुनने को मिला, गोली मार देंगे। ऐसा नहीं बोला, गोली देंगे खाने के लिए, हाजमे की गोली देंगे। जो घर में मैं वचन प्रचार के लिए जाता था, क्या बोला, गोली मार देंगे। और एक बार मैं बाहर जा रहा था, मेरे को मारने के लिए दौड़ा, मेरे को पता नहीं था। सडनली उसको ना कोई पटक दिया एकदम नीचे, धड़ाम से गिर गया। बाद उसकी माँ बोली, तुम उसको मारने जा रहा था, देखा प्रभु तुमको पटक दिया उठा के। उसके बाद से धमकी देना बंद कर दिया। भयानक पटक दिया था प्रभु उसको, मेरे को तो पता नहीं था, साइड में भी लंबा था, पकड़ना तो पटक देता। तो हम आगे जा रहे थे, जैसे पीछे आ रहा था, प्रभु का स्वर्गदूत आया होगा, पकड़ा, उसको पटक दिया उसको, जा भाग अंदर। एक जन बोला गोली मार देंगे, दूसरा बोला, उसका भाई बोला जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। हम बोला अरे हमको ही गोली मार देगा, प्रभु गाड़ देगा, तो आपका वचन प्रचार कौन करेगा? है कि नहीं? बस थोड़ा सा बैग ने रखा प्रभु, फिर वो घर से हटा दे, चलो बाहर निकलो। तो धमकियां मेरे को मिलती रहे, प्रभु अपना काम करता रहा। और हम डर जाते हैं, प्रभु आज से प्रचार नहीं करें, गोली मार देगा, आज से प्रचार नहीं करें, जिंदा जमीन में गाड़ दे। एकदम प्रचार नहीं करना है, बैठे रहना है, भाई सबके साथ सहमत हो जाना है। तो प्रभु हमको नहीं बढ़ाता और स्वर्ग राज्य में हम नहीं प्रवेश करते। डरना नहीं है, डरना मना है। डरना क्या है? बड़ा है, डर लगेगा, लेकिन डर को प्रभु को बताना है और प्रभु को काम करने देना है, प्रभु को ओवरकम होने देना है और आगे बढ़ जाना है। दाऊद गोलियात का साइज को नहीं देख रहा था, लेकिन वो क्या बोलता, जब मुझे डर लगेगा मैं तुझ पे भरोसा रखूंगा। भाई तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा छिपने का स्थान है। ऐसा नहीं बोला प्रभु डरने लगेगा, लेकिन उसको हावी होने मत देना, क्योंकि हम लोग देह में है। कभी स्वर्गदूत आके नहीं बोलेगा कि हमको बहुत डर लग रहा है। कभी सुने गाब्रिएल आके, बड़े कहा बात है, तेरा चेहरा में है ना 12 किर बज रहा है, कहा बतला है, संदेश देने के लिए आ रहे थे, बीच में लूसीफर आ गया था, हादस गए हम तो, मिखाइल आके बचाया। अपना घबराओ मत, फिर भी हम हिल रहे हैं, देखो। और मरियम बोली, हे गाब्रिएल मत डर, लेकिन तो प्रभु का स्वर्गदूत है। स्वर्गदूत लोग नहीं डरता, वो डर कहाँ तो जन्म में भी करता है, वो सीधे पीठ फाड़ देता है पकड़ के। और लोग को छुपेगा तो सीधे बोलेगा, तो पता नहीं किसको छू रहा है, खत्म कर देगा, जाने से मार देगा। तो जानते नहीं हम कौन है। जब स्वर्ग देह में रहेंगे तो डर नहीं लगेगा। एक समय आएगा प्रभु स्वर्ग देह देगा। किसको देगा? जो डरता है उसको नहीं देगा, जो नहीं डर रहा है, प्रभु का काम किया उसको देगा। एकदम नहीं डरना है। देह से बाहर निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा, ब्रियात्मा बाहर निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, नहीं डरना। मैं तो एक्साइटेड रहता हूँ, बाहर निकलने के बाद पता नहीं कहाँ का चीज देखेगा, मजा आ जाएगा। जब बाहर निकालेगा तब तुम्हें घूमना शुरू करेगा, वाह प्रभु दीवार के आर पार जा रहा है, बोलेगा बस आर पार गेम बंद करो, इस बार चलना है कि नहीं। डरना नहीं है, अभिषेक को हावी होने देना। हमें क्या करना है? काम करना है, वचन पे चलना है। अगर आप वचन को सुन के भूल रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। आप प्रैक्टिकल करेंगे, बढ़ाएगा। पवित्र आत्मा तुरंत बढ़ा सकता है कि नहीं? बढ़ाने में उसको देरी नहीं लगेगा। अब क्यों देरी नहीं लगेगा? क्योंकि अब यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द होने वाला है, तो पवित्र आत्मा के पास समय अब नहीं रहा ना, इसलिए वेग से काम करेगा। अपना काम करने के स्पीड को वो क्या करेगा?
बढ़ा देगा। तो हमारे गोल्डन चांस है कि एकदम जल्दी जल्दी आज्ञाकारी हो जाना, बढ़ा देगा। मतलब पहले समय के लोगों को जिस लेवल में जाने के लिए 10 साल लग गया, हम लोग 1 महीना में जा सकते हैं, 1 हफ्ते में जा सकते हैं। अब ऐसा मत बोलेगा 1 घंटा में चल जाएंगे कि आंख बंद किए तो हम साधारण मनुष्य, आंख खोले तो पैर ही हो गया। एकदम कमरा से बाहर निकलते निकलते स्मिथ बिगल से वर्थ बन गए, और उसके बाद जब बाहर निकले बाइबल पकड़ के तो सीधे मिखाइल बन गए थे। ऐसा प्रभु नहीं करेगा, है कि नहीं? अब उसका अनुग्रह बढ़ गया है। अब ज्यादा वचन का पालन करना, ज्यादा आज्ञाकारी होना, एकदम बढ़ जाना। बात जो आपको शिक्षा मिल रही, गहरी शिक्षा मिल रही, आप प्रैक्टिकल करिए। अगला हफ्ता देखिएगा गवाही रहेगा, अगला हफ्ता को नया लेवल में रहेगा। अब बंद करिए, ढीठ जैसा रहिए, वही डल जैसा रहिए, एकदम कहा होगा कुछ नहीं जानते, कुछ प्रैक्टिकल मत करें। अगला हफ्ता आएंगे आप सेम कंडीशंस में रहेंगे। जो फॉलो करेगा वो बढ़ेगा, जो वचन को फॉलो करेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं फॉलो करेगा नहीं बढ़ेगा। अब क्या करना है? करना है। Praise the Lord.